द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवर्स्ड इन सक्सेसिव इंटरवल्स ऑफ टाइम बाई ए बॉडी फॉलिंग फ्रॉम रेस्ट। एक ऑब्जेक्ट है, उसको रेस्ट से गिराया गया है और सक्सेसिव इक्वल टाइम इंटरवल्स हैं, ठीक है। जैसे मान लिया पहला टी टाइम इंटरवल है, उसमें कितना ट्रेवल किया, मान लिया वो h1 है। फिर जो अगला टी टाइम इंटरवल है उसको गिरने दिया है, अगला टी टाइम इंटरवल जो है उसमें कितना ट्रेवल किया, वो मान लिया h2 है। इसी तरह से जो अगला टी टाइम इंटरवल है उसमें कितना ट्रेवल किया, मान लिया वो h3 है। तो हमें इनका रेशियो फाइंड करना है, ठीक है। वैसे तो ये जनरली याद होता है, लेकिन एक बार इसको कर भी लेते हैं, ठीक। तो पहले अगर रेस्ट से गिराया तो पहले टी टाइम में कितना ट्रेवल करेगा, तो h1 जो होगा, यू तो जीरो ही है तो सीधे बनेगा हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक। h2 कितना होगा, तो जो h2 निकालना होगा तो हम ऐसा करेंगे कि ये पूरे टू टी टाइम में जितना ट्रेवल किया उसमें से पहले टी टाइम का जो है वो माइनस कर देंगे, ठीक है। तो जो h2 आपका आएगा वो आपका आ जाएगा हाफ टू टी टाइम में कितना ट्रेवल किया होगा, तो हाफ जी इंटू टू टी का स्क्वायर। ये हो गया टोटल टू टी टाइम का। उसमें से पहले वाले टी टाइम का क्या कर देंगे, माइनस। तो अगर हम इसमें से हाफ जी कॉमन ले लें तो ये आपका टू टी स्क्वायर हो गया फोर टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, तो ये बना आपका थ्री टी स्क्वायर, थ्री टी स्क्वायर, ठीक। h3 कितना आएगा, तो h3 निकालना है तो उसमें भी वही अप्रोच लगाएंगे हम। पहले टोटल थ्री टी में कितना ट्रेवल किया वो निकालेंगे और उसमें पहले ऊपर वाले टू टी का माइनस कर देंगे, ठीक। तो हाफ जी थ्री टी का स्क्वायर माइनस हाफ जी ऊपर वाला जो टू टी है उसमें जितना ट्रेवल किया उसको माइनस करेंगे। तो ये थ्री टी का स्क्वायर हो जाएगा नाइन टी स्क्वायर और यहाँ फोर टी स्क्वायर, तो नाइन माइनस फोर करेंगे तो फाइव टी स्क्वायर हो जाएगा। तो हाफ जी तो आपका कॉमन आ जाएगा और अंदर बचेगा फाइव टी स्क्वायर। अब इनका रेशियो लिखना है, तो रेशियो तो देखते ही समझ में आ रहा है कि h1:h2:h3 जो आपका आ रहा है वो क्या बनेगा, 1:3:5, यानी ऑड नंबर्स का जो रेशियो है वही h1:h2:h3 का रेशियो बनेगा। तो जो आपका आंसर बनेगा वो बनेगा आपका ए पार्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। इसमें एक पार्टिकल का एसेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ दिया है और मैक्सिमम स्पीड पूछ रहे हैं। तो मैक्सिमम स्पीड होगी 11 सेकंड पे, क्योंकि 11 सेकंड से पहले पहले एसेलरेशन जो है पॉजिटिव रहा है, स्पीड बढ़ाता गया होगा बढ़ाता गया होगा बढ़ाता गया होगा। रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, एसेलरेशन एक ही डायरेक्शन में रहा है तो स्पीड बढ़ाता गया होगा और 11 सेकंड तक उसने स्पीड बढ़ाई होगी। अगर हम इस ग्राफ को और आगे एक्सटेंड करके बनाएं तो 11 सेकंड के बाद एसेलेशन नेगेटिव हो रहा है, तो 11 सेकंड के बाद वो स्पीड को कम करेगा, यानी 11 सेकंड पे स्पीड क्या होगी, मैक्सिमम। और एसलेशन वर्सेस टाइम का ये जो एरिया होता है वही होता है चेंज इन वेलोसिटी के बराबर। तो v माइनस यू जो होगा वही होगा इसका एरिया, और एरिया होगा हाफ बेस इंटू हाइट। बेस है आपका 11 और हाइट है आपकी 10। तो ये आपका आ जाएगा, इससे कैंसिल करेंगे 5 टाइम्स, तो ये 55 आ रहा है एरिया। इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, ज़ीरो। तो जो फाइनल वेलोसिटी आएगी वो 55 मीटर पर सेकेंड होगी और वही मैक्सिमम वेलोसिटी होगी। क्यों, क्योंकि इसके बाद अगर हम एसलेशन को आगे बढ़ाएं, अगर हम इसी ग्राफ को आगे बढ़ाएं तो ये निगेटिव हो रहा है एसलेशन, मतलब इसके बाद स्पीड कम होगी, ठीक है। तो इस पॉइंट पे स्पीड क्या होगी आपकी, मैक्सिमम, बी पार्ट। ये सिचुएशन ये है कि इसमें एसलेशन वर्सेस टाइम ग्राफ दिया है और आपको वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो बहुत आसान है, इसकी इक्वेशन लिख लेते हैं, ठीक है। तो मान लिया ये कोई कांस्टेंट होगा, इसको नाम दे देते हैं ए नॉट। कोई कांस्टेंट होगा या कुछ और नाम दे सकते हैं, ए बी नाम दे सकते हैं। इसको हम कह देते हैं किसी कांस्टेंट को, इसको कह देते हैं C1 और इसको कह देते हैं C2। दो नाम दे दिए कांस्टेंट्स के। तो ये जो इक्वेशन है वो है आपकी A/C1 प्लस T/C2 इज इक्वल टू 1। इंटरसेप्ट फॉर्म की इक्वेशन है और यहाँ से आपको वेलोसिटी वर्सेस टाइम की इक्वेशन क्रिएट करनी है। तो कैसे कर रहे हैं देखते जाइए। A/C1 जो आपका आएगा वो आपका आ जाएगा 1 माइनस T/C2। C1 को यहीं रहने देते हैं 1/C1 और एसलेशन को लिख रहे हैं dv/dt। तो dv को तो यहाँ छोड़ा है, dt को धर ले जा रहे हैं, 1 माइनस T/C2 और यहाँ पे लिख लिया हमने ये dt। अब हम दोनों तरफ करने जा रहे हैं इंटीग्रेट। तो यहाँ जो आएगा वो आएगा v, इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो मान लेते हैं हम कि रेस्ट से शुरू कर रहा है वो। तो 0 टू v लिमिट्स होंगी तो v आ जाएगा v/C1 यहाँ मिलेगा आपको। और यहाँ पे इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन आएगा t, माइनस टी का इंटीग्रेशन आएगा t² बाई 2 और C2 वहाँ पहले से था।
इसका मतलब वेलोसिटी जो है वो टाइम के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, तो ग्राफ बनेगा पैराबोला, एक बात। दूसरी बात, टी स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है, टी स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है वो नेगेटिव है, तो ये बनेगा पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड, ठीक है। और इनिशियल वेलोसिटी हमने जीरो मानी है, तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो है और पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड, तो आपका आंसर बनेगा ए पार्ट। ए पार्ट में जो है ये जो पैराबोला है ये क्या है, ओपनिंग डाउनवर्ड है, ठीक है। सो योर आंसर इज ए पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पॉइंट मूव्स विद ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड v1 v2 एंड v3 डिनोट द एवरेज वेलोसिटीज इन द थ्री सक्सेसिव टाइम इंटरवल्स t1 t2 एंड t3, ठीक है। तो डायग्राम बना लेते हैं, कुछ इस तरह की सिचुएशन है। ये स्ट्रेट लाइन मोशन है, यूनिफॉर्म डायरेक्शन में मोशन है, और पहला जो टाइम इंटरवल है t1 यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, उसमें एवरेज वेलोसिटी है v1। दूसरा वाला जो टाइम इंटरवल है t2 उसमें एवरेज वेलोसिटी है v2, और तीसरा वाला जो टाइम इंटरवल है t3 उसमें एवरेज वेलोसिटी है v3, ठीक है। और आपको रेशियो फाइंड करना है v1 माइनस v2 और v2 माइनस v3 का रेशियो फाइंड करना है, ठीक है। तो आप जरा समझिए ढंग से कैसे करेंगे। कंसेप्ट इसमें जो लगाने जा रहे हैं वो ये है कि अगर कहीं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, तो उस पूरे मोशन की अगर इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी v है, तो जो एवरेज वेलोसिटी आएगी उस पूरे मोशन की वो आती है u प्लस वी बाई टू। इस कंसेप्ट को हम यहाँ अप्लाई करेंगे, ठीक है। मैंने कहा इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, ठीक है, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जीरो, और t1 टाइम के बाद अगर a एक्सेलरेशन हो तो यहाँ वेलोसिटी आ जाएगी at1, और t2 टाइम के बाद जो वेलोसिटी आ जाएगी तो ये at1 बनेगी इनिशियल वेलोसिटी, और a का एक्सेलरेशन t2 टाइम तक, तो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी at1 प्लस at2, तो ये बन जाएगी at1 प्लस t2। और यहाँ पे जो फाइनल वेलोसिटी बनेगी इस तरफ वो बनेगी at1 प्लस t2 प्लस t3, ठीक है। ये जो हमने लिखा है ये फाइनल वेलोसिटीज हैं, ये इस पॉइंट की वेलोसिटी है, ये इस पॉइंट की वेलोसिटी है, ये इस पॉइंट की वेलोसिटी है। आप डायरेक्ट भी समझ सकते हो, अगर इनिशियल वेलोसिटी जीरो है और t1 प्लस t2 टाइम तक एक्सेलरेट किया, पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक एक्सेलरेट किया, ठीक, तो फाइनल वेलोसिटी होगी a टाइम्स t1 प्लस t2, और t1 प्लस t2 प्लस t3 टाइम तक एक्सेलरेट किया तो फाइनल वेलोसिटी होगी a टाइम्स t1 प्लस t2 प्लस t3। ये तो हो गई इन सबकी सारे पॉइंट्स की फाइनल वेलोसिटीज। अब इस रीजन की अगर एवरेज वेलोसिटी निकालनी हो तो वो होगी इनिशियल प्लस फाइनल अपॉन टू। तो यहाँ से आपको v1 पता लग गया कि जो v1 होगा वो होगा 0 प्लस at1 अपॉन टू, दैट इज at1 अपॉन टू। v2 जो होगा, v2 कितना होगा, v2 भी वही होगा इस पूरे रीजन की एवरेज वेलोसिटी, तो वो भी होगा इनिशियल प्लस फाइनल अपॉन टू, तो ये बनेगा at1 प्लस at1 प्लस at2 अपॉन टू, तो ये आपका आ जाएगा at1 प्लस at2 अपॉन टू। और v3 अगर हम निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, v3 होगा इस रीजन की एवरेज वेलोसिटी, तो वो होगा इनिशियल, तो इसके लिए ये बनेगी, और फाइनल इसके लिए ये बनेगी, इनिशियल प्लस फाइनल अपॉन टू। तो जब आप ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 2at1 प्लस 2at2 प्लस at3 अपॉन टू। तो यहाँ से मिला आपको at1 मिला प्लस at2 मिला प्लस at3 अपॉन टू मिला, ये तीन वेलोसिटी आ गई, ठीक। अब आपको रेशियो निकालना है v1 माइनस v2 और v2 माइनस v3 का। तो v1 माइनस v2 कितना आएगा जरा देखते हैं, और फिर v2 माइनस v3 कितना आएगा, हमें इनका रेशियो निकालना है। तो जब हम v1 माइनस v2 करेंगे, इसमें से इसको माइनस करो आप आराम से एलसीएम वगैरह लेके, तो जो आपका आंसर आएगा वो आएगा माइनस at1 बाई टू माइनस at2 बाई टू। आप आराम से माइनस करो एलसीएम वगैरह लेके, तो आपको समझ में आएगा कि ये आंसर मिलेगा। और जब आप v2 में से v3 माइनस करोगे तो at1 से तो at1 कट जाएगा, तो जो आंसर आएगा वो आएगा माइनस at2 बाई टू माइनस at3 बाई टू। तो माइनस a बाई टू कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे, तो ऊपर जो बनेगा वो बनेगा t1 प्लस t2, और नीचे जो बनेगा वो बनेगा t2 प्लस t3। तो ये उसका रेशियो आएगा, ठीक। कैलकुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा थी, बट कंसेप्ट इसमें यही लगाया हमने, क्या
कि अगर आपको इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी पता है और एसिलेशन यूनिफॉर्म है, तो उस रीजन की जो एवरेज वेलोसिटी होगी इनिशियल और फाइनल के टर्म्स में, तो वो होगी इनिशियल प्लस फाइनल अपॉन 2। ये कंसेप्ट इसमें लगाया हमने।